औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दिनों पीटीआई के अली मोहम्मद ख़ान साहब ने सियासी जलसे में एक मजहबी कार्ड खेल कर कुरान करीम के हुक्म की नाफरमानी की है। वो क्या है? कुरान करीम में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर की किसी को इजाज़त नहीं है। और अली मोहम्मद ख़ान साहब ने ये कहा है जलसे में, हमने एक बहुत बड़ा काम किया है, हमने कादियानियों की कमर तोड़ दी है। अली मोहम्मद ख़ान साहब, आप लोगों ने कमर नहीं तोड़ी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कोई जमात अहमदिया का मौलवी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अहमदियों की, कादियानियों की आपने कमर नहीं तोड़ी, आपने उनका कुब सीधा कर दिया है। पहले वो पाकिस्तान में मजबूर थे, अब वो पूरी दुनिया में आज़ाद हैं। बाहर निकाल कर हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाया है, मुआशी लिहाज से भी बहुत फ़ायदा पहुँचाया है, तबलीगी लिहाज से भी बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। और इस तरह कादियानी आप जिसको कहते हैं वो कादियानी नहीं है, कादियान के रहने वाले नहीं हैं, वो अहमदी हैं। और वो पूरी दुनिया में 212 मुल्कों में अब उनका एक सेंटर हैं। आप तो एक पाकिस्तान को रोते हो, पूरी दुनिया में जमात अहमदिया के सेंटर हैं और लाखों की तादाद में हर साल लोग इस जमात में दाखिल होते हैं। तारीख बताती है कि जिसने जमात अहमदिया की कमर तोड़ने की कोशिश की, खुदा ने उसकी कमर तोड़ दी है। मिसालें तुम्हारे सामने हैं, आपको मानना पड़ेगा कि जिसने भी कमर तोड़ने की कोशिश की है, खुदा ने उसकी कमर तोड़ दी है। और जुल्फ़कार अली भुट्टो कितना मजबूत आदमी था, कितनी हुकूमत थी उसकी, कितनी तादाद में वो वोट लेकर आया था, उसने कमर तोड़ने की कोशिश की थी। खुदा ने उसकी नस्ल मका दी है, जरदारी की नस्ल शुरू कर दी है। आपको ये पता होना चाहिए, ये अहमदियों की वजह से हुआ है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की नस्ल ख़त्म, क्योंकि उसने जमात अहमदिया की कमर तोड़ने की कोशिश की थी। जरदारी की नस्ल सियासत में शुरू, और फिर जनरल ज़ियाउल हक, जिसको अपनी फ़ौज पर, अपने कमांडर होने पर बहुत बड़ा घमंड था, उसका क्या हश्र हुआ वो आपके सामने है, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं याद रखें, जो खुदा का है उसे ललकारना अच्छा नहीं, हाथ शेरों पर न डाल ए रूबा ज़ारो नज़ार। लोमड़ी कभी शेर का मुकाबला कर सकती है? नहीं कर सकती, चालाकियाँ कर सकती है। अब मैं मुख्तसर, मैं मौलवी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ज़रूर। आप मौलवी के पीछे लगकर ख़ात्मुन नबीयीन का मतलब गलत समझे हैं। पहले आप थोड़ा अरबी पढ़ना सीख लें। अरबी में ख़ात्मुन नबीयीन का लफ्ज़ है, कुरान मजीद में आया है।
हदीस में भी आया है अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी, कुरान मजीद में भी आया है। लेकिन ये उर्दू में कुरान शरीफ नहीं है, ये अरबी में है कुरान शरीफ। आप पढ़े लिखे हो, अरबी की लुगत को ले आओ, ख़ातम के मायने निकालो क्या हैं। ख़ातम के मायने ख़त्म करने वाला नहीं है, ख़त्म करना उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन वो अरबी में है ख़ातमुन नबीयीन। अरबी लुगत में ख़ातमुन नबीयीन ख़त्म करने को नहीं कहते। मौलवी ने आपको गलत बताया है। ख़ात्म के माने हैं मोहर, दूसरा माना है उसका सबसे आला, अफजल, ये इसके माने हैं। आप इसको अरबी के लफ्ज़ को उर्दू में ले रहे हो, उर्दू में नहीं है ख़त्म करने वाला। इसको आप दुरुस्त कर लें अपना माना। दूसरा मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि आप जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कभी इसके मानों पर भी गौर कर लेना। दुरूद शरीफ सही तरह पढ़ना, पूरा जो दुरूद शरीफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है, और उसका तर्जमा भी नीचे पढ़ लेना। उसका तर्जमा ये है कि अल्लाह ताला से आप दुआ मांगते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो आपने रहमतें ते बरकतें भेजी हैं, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी भेज। इस पे गौर कर लेना। ये इसका ये मतलब है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौन सी बरकतें मिली हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री पढ़ना क्या है, 4-5 नस्लों में उसके नबी आए हैं, रूहानी बरकतें हैं, नबुव्वत की बरकतें हैं। और इब्राहीम कोई बड़ा ज़िम्मेदार नहीं था, कोई सियासतदान नहीं था, कोई सेठ नहीं था, कोई हाकिम वक्त नहीं था, सियासतदान नहीं था, वो एक नबी था। उसकी नस्ल में नबी आए हैं। और आप हर दफ़ा जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह से नबी मांगते हो, तो आज तक आपका दरूद तो कबूल नहीं हुआ, हमारा दरूद तो कबूल हो गया है। अल्लाह ताला ने हमें तो एक नबी भेज दिया है, नबी दे दिया है दुरूद शरीफ की बरकत से। तो आप अपना ढूंढो, जब आप क्या मांगते हो। आप 1500 साल से आपकी नमाज नहीं होती जब तक आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। उसमें आपको ये नहीं पता कि आप मांगते क्या हो। आप मांगते हो कि या अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नबी भेजे, जिस तरह आपने उसकी नस्ल से नबी भेजे हैं, उसकी उम्मत में नबी भेजे हैं, उसके मानने वालों में आपने नबी भेजे हैं। तो ये आप पढ़े लिखे होकर आपको इस बात का नहीं पता आप दुरूद शरीफ पढ़ते क्यों हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने का मतलब है कि आप अल्लाह से नबी मांगते हैं। कभी इस दुआ पर गौर करके देख लो। इसके अलावा कुरान बड़ा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ए बनी आदम, जब तुम में से तुम्हारी तरफ मेरा रसूल आए तो उसको मान लेना। एक जगह नहीं, कई जगह है, मैं आपको वो भी आयत बता दूंगा। वरना कुरान करीम ने कहीं ये डिनाई नहीं किया कि कोई नबी नहीं आ सकता, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। आपको पढ़ने में गलती लगी है, समझने में गलती लगी है। आप ज़रूर ख़ात्म का लफ्ज़ अरबी का है, उर्दू का नहीं समझा, अरबी समझकर इसका तर्जमा ढूंढें क्या है। इसका तर्जमा है नबियों की मोहर, नबियों का सरदार, नबियों का शेफ।
इसके बगैर, इसकी इजाज़त के बगैर नबियों की तस्दीक करने वाला, 1,24,000 नबी की तस्दीक करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हमारा अकीदा है। और जो आपके बाद आएगा वो भी आपकी तस्दीक से आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है कि आप पढ़े लिखे होकर और बज़ाहिर फ़राख दिल होकर आपने इतनी कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है कि बार बार आप जमात अहमदिया का मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके लोगों को हमारे ख़िलाफ़ कराते हो और समझते हो कि हम बहुत नेकी कर रहे हैं। ये नेकी नहीं है, ज़रा गौर कर लेना। जो मैंने शेर पढ़ा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो खुदा का है उसे ललकारना अच्छा नहीं, हाथ शेरों पर ना डाल है रोबा ज़ारो नज़ार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।